सिविल सेवा प्रधान परीक्षा में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार को शामिल किया गया है। लिखित परीक्षा 1750 अंकों की होती है और साक्षात्कार या पर्सनैलिटी टेस्ट 275 नंबर का। तो इस तरीके से कुल 2025 नंबर की प्रधान परीक्षा होती है। 2025 में से आपको कितने नंबर मिले हैं उसी के आधार पर यह तय होता है कि आप परीक्षा पास कर रहे हैं या नहीं, और अगर परीक्षा पास कर रहे हैं तो आपकी रैंक क्या होगी, और रैंक के अकॉर्डिंग तय होगा कि आपको आईएएस बनना है, आईपीएस या किसी और सेवा में जाना है। लिखित परीक्षा में कुल 9 पेपर होंगे, जिसमें शुरुआती 2 पेपर केवल क्वालिफाइंग प्रकृति के होंगे। उन 2 में एक पेपर इंडियन लैंग्वेज या भारतीय भाषा का होगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं दी गई हैं, एक आपको भाषा चुननी होती है। 300 नंबर का क्वालिफाइंग पेपर होता है। आपको 25% नंबर लाने हैं इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। मतलब 300 में से अगर 75 नंबर लाएंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। दूसरा जो क्वालिफाइंग पेपर होगा वो जनरल इंग्लिश या सामान्य अंग्रेजी का, वो भी 300 नंबर का क्वालिफाइंग होगा, और उसमें भी आपको 25% मतलब 75 नंबर लाने। आप जब ये दोनों पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं तब जो बचे हुए 7 पेपर हैं उनकी कॉपी चेक होती है। तो पेपर तो पूरे 9 एक साथ ही होंगे, एक के बाद एक। हाँ, लेकिन पहले क्वालिफाइंग पेपर की कॉपी चेक होगी। आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिर जो बचे हुए 7 पेपर हैं उनकी कॉपी चेक होगी। उनमें कितने नंबर आपको मिले हैं उसके आधार पर तय होगा कि आपको साक्षात्कार में शामिल होने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो 7 पेपर हैं अगर उनकी बात करें तो पहला पेपर निबंध या एस्से का है 250 नंबर का। उसके बाद अगले 4 पेपर सामान्य अध्ययन या जीएस के हैं। प्रश्न पत्र 2, 3, 4 और 5 जीएस के, प्रत्येक 250 अंक का, मतलब 1000 नंबर का जीएस। और अगले जो 2 पेपर हैं प्रश्न पत्र 6ठा और 7वां, ये किसी एक ऑप्शनल या वैकल्पिक विषय से जुड़े होते हैं। ये दोनों पेपर भी 250 अंक के होते हैं। वैकल्पिक विषय आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। लगभग 48 के आसपास वैकल्पिक विषयों का आपके पास ऑप्शन है। आप अपनी पसंद का कोई एक विषय चुन सकते हैं। उन विषयों में सोशल साइंस के भी विषय हैं, फिजिकल साइंस के भी विषय हैं, लिटरेचर से जुड़े बहुत सारे विषय हैं। पब्लिक एडमिशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इस तरह से सोशल साइंस के भी विषय, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग के कई विषय, इस तरह से फिजिकल साइंस के भी विषय। उसके अलावा लिटरेचर में हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर या और ऐसे बहुत सारे लिटरेचर। कोई भी एक वैकल्पिक विषय आप अपनी रुचि के अनुसार चूज करें तो कुल ये 7 पेपर होंगे। एक निबंध, 4 जीएस और एक ऑप्शनल के 2, तो कुल 7 पेपर, 7 250 नंबर के होंगे। तो इस तरीके से 1750 नंबर का मेंस होगा। पहले 2 पेपर भारतीय भाषा और इंग्लिश 300 नंबर के क्वालिफाइंग, उनके नंबर जुड़ेंगे नहीं। ये 7 पेपर 1750 के नंबर जुड़ेंगे। इनमें आपने कितने नंबर पाए हैं उसके अकॉर्डिंग तय होगा कि आप जो अंतिम स्टेज है साक्षात्कार उसमें शामिल हो पाएंगे या नहीं। जितनी सीट होती है, रिक्तियों की जितनी संख्या है उसके लगभग
दोगुने लोगों को ये जो मुख्य परीक्षा है, लिखित परीक्षा, इसमें से क्वालिफाई करवाया जाता है। कहने का मतलब कि अगर इस साल आप परीक्षा में बैठ रहे हैं, अगर 1000 सीट्स हैं तो लगभग 2000 के आसपास लोग जो लिखित परीक्षा है उसे क्वालिफाई करेंगे। तो लगभग 12-13 हजार लोग मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे जिन्होंने प्री पास किया। उसमें से 2000 के आसपास लोग इस परीक्षा को पास करेंगे। तो अब 1750 में किसको कितने नंबर मिले हैं? जो टॉप के लगभग 2000 लोग हैं वो पास हो जाएंगे। रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग चीज़ें देखी जाएंगी कि जनरल कैटेगरी के नंबर क्या, SC ST के कितने, OBC के कितने, और उसके अकॉर्डिंग फिर रिजल्ट तय होता है लिखित परीक्षा का।